ध्यान से करें। 10 मिनट का ध्यान करेंगे। ध्यान से पहले एक प्रार्थना। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे गुरुदेव, हे महाअवतार बाबा जी, पिता महापत्री जी, भगवान श्री कृष्ण, जगन माता, मेरे माता पिता, आस पास सभी गोचर करने वाले जीव प्राणी, सभी उच्च आत्माएं, आप सभी हमें ध्यान करने में सहाय करें और ज्ञान प्राप्त करने में सहाय करें। आप सभी को नमन है। अपने अपने गुरु, अपने अपने माता पिता से वंदन करते हुए जो भी हम पढ़ रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी से हमारी चेतना की उन्नति हो। जो भी ज्ञान हमारे लिए निर्धारित है उसे हम पा सके। हम ध्यान में अपने आप को केंद्रित कर सके। इसके लिए ईश्वर को निरंतर प्रार्थना करते हुए मौन हो जाएंगे और मौन में ईश्वर को प्रार्थना करेंगे और अपने अंदर बसे ईश्वर से एक प्राण शक्ति से जुड़ेंगे अपनी सांसों के साथ। धीरे धीरे अपना ध्यान सांसों की ओर ले जाएंगे। अपनी सहज आती और जाती सांसों को देखते रहेंगे। मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करते जाएंगे। अपने ज्ञान का विकास हो, अपनी चेतना का विकास हो, हमारी समझ का विकास हो। हम ध्यान की ओर बढ़ते जाए और ईश्वर से करीब पहुंचते जाए। आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ने के लिए ईश्वर ने जो हमें ये मनुष्य शरीर दिया है, इस शरीर का और इस ईश्वर का तहे दिल से धन्यवाद। ईश्वर, प्रार्थना है आपसे कि आगे हम जो भी पढ़े, जो भी सुने, उसे ग्रहण करते हुए हमारी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते जाए। ईश्वर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे अपनी चेतना में आएंगे। दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखकर ईश्वर का धन्यवाद,
अपने आप का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जी शुरू कर सकते। आत्मनंदन मास्टर्स प्रकरण 13। विनिद्र संत। आवाज 15 15 15 फूल गोभी की चोरी। 15 फूल गोभी की चोरी। आए वो गजब का प्रकरण 15 फूल गोभी की चोरी। गुरुदेव आपके लिए भेंट। इन 6 बड़ी बड़ी फूल गोभियों को मैंने अपने हाथों से लगाया था और इनकी देखभाल उसी ममता के साथ की थी जैसे कोई माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। इतना कहकर मैंने बड़ी भाव भंगिमा के साथ गोभियों की टोकरी प्रस्तुत की। तो गुरुदेव कह रहे हैं, शाबाश। श्री युक्तेश्वर जी ने सस्नेह मुस्कुराकर अपनी स्वीकृति प्रकट की। अभी इन्हें अपने कमरे में ही रखो, कल एक विशेष भोज में ये काम आएंगी। कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियों में अपने गुरु के साथ उनके समुद्र तट पर स्थित पूरी पूरी आश्रम में बिताने के लिए मैं अभी अभी पूरी पहुंचा था। गुरुदेव और उनके शिष्यों द्वारा निर्मित इस 2 मंजिले छोटे से सुंदर आश्रम के सामने ही बंगाल की खाड़ी है। खाड़ी समुद्री हवा के झोंकों से और आश्रम के शांत वातावरण से तरोताजा होकर मुझे दूसरे दिन प्रातःकाल तड़के ही मैं जाग गया। गुरुदेव अपने कर्ण मधुर स्वर में मुझे पुकार रहे थे। मैंने अपनी प्रिय फूल गोभियों पर एक दुलार भरी दृष्टि डाली और उन्हें हिफाजत से अपनी खटिया के नीचे रख दिया। आओ समुद्र तट पर चले। गुरुदेव आगे आगे चलने लगे। कई बालक शिष्य और मैं उनके पीछे फैले हुए झुंड में चलने लगे। गुरुदेव ने सौम्य आलोचना भरी दृष्टि हम पर दौड़ाई। जब हमारे पाश्चात्य बंधुजन चलते हैं तब सामान्यतः उन्हें तालबद्ध ढंग से चलना अभिमानास्पद लगता है। अब कृपया 2 पंक्तियों में एक दूसरे के साथ कदम मिलाकर चलो। जब इस आज्ञा का पालन करते हुए हम चलने लगे तो श्री युक्तेश्वर जी की दृष्टि हम पर जमी रही। कैसे गुरु की नजर एकदम टिक गई। तो उन्होंने गाना शुरू कर दिया। लड़के चलते जाते हैं, पंक्ति में भाते हैं, चुस्ती और फुर्ती से चलते अपने बालक शिष्यों के साथ जिस आसानी से पग मिलाकर श्री युक्तेश्वर जी चल रहे थे उसे देखकर मैं विस्मित हुए बिना नहीं रह सका। हैरानी हो रही थी। ठहरो, अचानक गुरुजी ने कहा और मेरी आंखों में आंखें गड़ा दी। तुमने याद से आश्रम के पिछवाड़े के दरवाजे में ताला लगाया था? जहां तक मुझे लगता है लगाया था गुरुजी। होठों पर दबी मुस्कुराहट लिए श्री युक्तेश्वर जी चंद मिनटों के लिए चुपचाप खड़े रहे। नहीं, तुम भूल गए, आखिर वे बोले। इस चिंतन को सांसारिक लापरवाही का बहाना नहीं बनाया जा सकता। यानी कि आपको सांसारिक जीवन में भी उतने ही अवेयरनेस और जागरूकता के साथ में काम करना चाहिए जितना हम भगवान के लिए चिंतन में लगे हुए हैं। उतनी ही गहराई हमें अपने इस दोनों को बैलेंस करके चलना चाहिए। तुमने आश्रम की सुरक्षा के अपने कर्तव्य की अवहेलना की है, तुम्हें सजा मिलनी ही चाहिए। जब उन्होंने आगे कहा कि तुम्हारी 6 फूल गोभियां शीघ्र ही 5 बन जाएंगी तो मुझे लगा वे कोई गूढ़ मजाक कर रहे हैं। मतलब कैसे कहते हैं कि हाँ हाँ 6 की 5 हो जाएंगी, तो उनको ऐसा मजाक जैसा लग रहा था।
गुरुदेव का आदेश पाकर हम लोग वापस मुड़े और उसी प्रकार पंक्तिबद्ध चलते हुए आश्रम की ओर चल दिए। जब आश्रम के पास पहुंचे तो गुरुदेव ने कहा, यहाँ थोड़ी देर ठहरो। मुकुंद, अपनी बाईं तरफ अहाते के उस पार की सड़क को देखते रहो। अभी वहां एक आदमी पहुंचेगा और वही तुम्हारी सजा का माध्यम बनेगा। इन अगम्य शब्दों पर मन में उत्पन्न हुई परेशानी को मैंने मन ही मन दबा लिया। सड़क पर शीघ्र ही एक किसान दिखाई पड़ा और वह अपने हाथ इधर उधर उछालकर निरर्थक भाव भंगिमा, उल्टा पुल्टा मुंह बनाता हुआ इधर उधर अजीब सा लग रहा था, हास्यपद ढंग से नाच भी रहा था। कौतूहल से, जैसे पगला सा होता ना जो झूमता इधर उधर, बैरागी टाइप, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और लगभग कौतूहल से लगभग जड़ सा बना मैं उस हास्यप्रद दृश्य को एकटक देखता रहा। और जैसे ही वह आदमी सड़क पर ऐसे स्थान पर पहुंचा जहां से वह हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता, श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, अब वह लौटकर वापस आएगा। तो उस किसान ने तुरंत अपनी दिशा बदल दी और आश्रम के पिछवाड़े की ओर चल पड़ा। रेत के एक मैदान को पार कर वह पीछे के दरवाजे से आश्रम में घुस गया। जैसा कि मेरे गुरु ने कहा था, मैंने दरवाजे पर ताला नहीं लगाया था। शीघ्र ही वह आदमी मुझे बहुमूल्य लगने वाली मेरी एक गोभी हाथ में लिए बाहर आ गया। अब वह संपत्ति की महिमा से पूर्ण होकर संभ्रांत ढंग से चलने लगा, जैसे उसके हाथ में बहुत कीमती चीज आ गई हो और वो बहुत ही अलग अच्छे से ढंग से चल रहा था। पहले वो कैसे बचकानी सी हरकतें, नौटंकी टाइप करता हुआ मस्ती में, जैसे मैं पागल हूं करके अपने आप को दिखा रहा था। और जब उसको वो संपत्ति मिल गई जो वो लेने आया था, उसके हाथ में था, गोभी थी, तो वो फिर बहुत ही संभ्रांत, मतलब बिल्कुल सभ्य परिवार के जैसे, सभ्य मनुष्य की तरह वो चलने लगा। इस हास्य नाटिका का घटनाक्रम, जिसमें मेरी भूमिका एक लुटे जा रहे किंकर्तव्य मूड व्यक्ति की सी प्रतीत हो रही थी, इतना हैरान कर देने वाला भी नहीं था, पर कि गुस्से में आकर चोर का पीछा करना भूल जाऊं। सड़क की ओर आधी दूर ही मैं पहुंचा था कि गुरुदेव ने मुझे वापस बुला लिया। जैसे वो उनकी गोभी जो थी उनको वो लेके जाने लगे, तो वो उनके पीछे दौड़ने की कोशिश की, लेकिन गुरुजी ने मना कर दिया, वापस बुला लिया। हंसी के मारे सिर से पांव तक उनका सारा शरीर हिल रहा था। बार बार उमड़ पड़ती हंसी के ठाकों के बीच उन्होंने बताया, उस बेचारे पगले को एक फूल गोभी चाहिए थी। मैंने सोचा उसे तुम्हारी असुरक्षित छोड़ दी गई गोभियों में से एक मिल जाए तो अच्छा ही होगा। मैं दौड़कर अपने कमरे में पहुंचा। वहां मैंने देखा कि उस चोर ने, जो स्पष्ट था, यानी केवल सब्जी चोर ही प्रतीत हो रहा था, और कंबल पर खुले आम पड़ी मेरी सोने की अंगूठियां, घड़ी, पैसों को उसने छुआ तक नहीं। इसके बदले वह रेंग कर खटिया के नीचे घुस गया था, जहां बाहर से बिल्कुल भी दिखाई न देने वाली गोभियों को की टोकरी छुपी हुई थी, जिसको उन्होंने कपड़ों से ढक रखी थी, जिसमें उसे अपनी एकमात्र मनोवांछित वस्तु मिल गई। उस दिन शाम को मैंने इस घटना को समझाने का अनुरोध श्री युक्तेश्वर जी से किया। मुझे लग रहा था कि इस घटना में कुछ सामान्य स्तर पर समझ न आने वाली बातें थी। मेरे गुरु ने धीरे धीरे सिर हिलाया, और किसी दिन यह बात तुम्हारी समझ में आ जाएगी। विज्ञान शीघ्र ही इन गुप्त नियमों में से अनेक को खोज निकालेगा। कुछ वर्षों बाद जब रेडियो की चमत्कारपूर्ण ध्वनि विस्मयचकित विश्व में गूंजने लगी, तो मुझे गुरुदेव की भविष्यवाणी स्मरण हो आई। काल और देश के युगों पुरानी कल्पना का उन्मूलन हो गया। किसी का घर इतना छोटा नहीं रहा कि उसमें लंदन कोलकाता प्रविष्ट न हो सके। मानव ने सर्वव्यापक एक पहलू के निर्विवाद निर्वाण प्रमाण के आगे मदनतम बुद्धि भी विस्तारित हो गई। फूलगोभी हास्य नाटिका के कथानक के
रेडियो की सादृश्यता को सर्वोत्तम ढंग से समझा जा सकता है। मेरे गुरु एक परिपूर्ण मानव रेडियो थे, विचार और ना कुछ न होकर केवल आकाश यानी कि ईथर में संचरण करने वाले सूक्ष्म स्पंदन है। जिस प्रकार रेडियो एकदम सही स्टेशन में लाते ही हर दिशा से आने वाले हजारों अन्य कार्यक्रमों से आपको जो गाना सुनना है वह पकड़ लेता है। Confirm your speaking language। एक मिनट मास्टर। तो जिस जो भी आपको गाना सुनना होता है वही वो रेंज में आ जाता है और रेंज पकड़ने के बाद वो गाना हमको मिल जाता है। उसी प्रकार विश्व में विचारों को प्रसारित करने वाले मानव मनों की असंख्य विचारों में से एक अचूक प्रसंगोचित विचार फूल गोभी के लिए ललायित उस अर्ध विक्षिप्त मनुष्य के विचार के प्रति श्री युक्तेश्वर जी उस समय अत्यंत संवेदनशील रूप से ग्रहणशील हो गए थे। समुद्र तट की ओर चलते समय जैसे ही गुरुदेव ने उस किसान की साधारण लालसा के विचार को पकड़ा, वैसे ही वे उस लालसा की पूर्ति करने के लिए तैयार हो गए। उनकी दिव्य दृष्टि ने शिष्यों को दृष्टिगोचर होने के पहले ही सड़क पर नाचते आ रहे उस आदमी को देख लिया था। आश्रम के दरवाजे में ताला लगाने की मेरी भूल से गुरुदेव को मुझे अपनी प्रिय गोभी में से एक से वंचित कर देने का सहज बहाना मिल गया था। इस प्रकार एक ग्राही यंत्र का काम करने के बाद श्री युक्तेश्वर जी ने अपनी अत्यंत शक्तिशाली इच्छा शक्ति को प्रयुक्त कर एक प्रसारण यंत्र का काम किया। उस भूमिका में उन्होंने उस मनुष्य को अपनी दिशा बदलने और केवल एक फूल गोभी के लिए एक निश्चित कमरे में जाने का सफलतापूर्वक निर्देश दिया। यानी कि जो चाहिए सिर्फ वही लेके आना है और बाकी किसी को कोई हाथ नहीं लगा, किसी भी सामान को हाथ नहीं लगाना। अंतर्ज्ञान आत्मा का मार्गदर्शन है जो मनुष्य के मन में तब स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है जब वह शांत होता है। लगभग हर व्यक्ति को कभी न कभी कोई सच्चा पूर्व संकेत मिलने का अनुभव है। ऐसा हम सबकी जिंदगी में होता है कि हमें वो सही इंट्यूशन जो होता है वो आता है, दिन में एक बार तो जरूर आता है। तो हर व्यक्ति ने किसी न किसी दूसरे को अपने विचार सटीक रूप से संप्रेषित किए गए हैं। अशांति या चंचलता की खरखराहट से मुक्त हुआ मानव मन जटिल रेडियो यंत्रावली के समस्त कार्य करने में समर्थ हो जाता है, जिसमें वह विचारों को भेज भी सकता है और ग्रहण भी कर सकता है, यानी कि टेलीपैथी जैसे उधर उधर भेजा भी और वापस उनको मैसेज भी मिल गया। रेडियो का भी सेम काम होता है। तो जिस प्रकार किसी रेडियो प्रसारण केंद्र की शक्ति इस पर निर्भर करती है कि वह कितनी विद्युत शक्ति के साथ को काम में ला सकता है, उसी प्रकार मनुष्य रूपी रेडियो की प्रभावकारिता हर व्यक्ति में विद्यमान इच्छा शक्ति पर निर्भर करती है। सभी विचार हमेशा के लिए ब्रह्मांड में स्पंदित होते रहते हैं। गहन एकाग्रता के द्वारा सिद्ध पुरुष किसी भी मनुष्य के विचारों को जान सकता है, चाहे वह मनुष्य जीवित हो या मृत। विचार किसी व्यक्ति में नहीं बल्कि सृष्टि में अवस्थित है। किसी सत्य का सृजन नहीं किया जा सकता, केवल उसे जाना जा सकता है। मनुष्य के गलत विचार उसके विवेक की छोटी बड़ी त्रुटि के परिणाम है। योग विज्ञान का लक्ष्य मन को शांत करता है ताकि विकार रहित होकर वह अंतर्वासी परमात्मा की अमोघ मंत्रणा सुन सके। रेडियो और टेलीविजन के कारण लाखों लोग घर पर ही बैठे सुदूर स्थित लोगों की आवाज तत्क्षण सुन सकते हैं और उन्हें देख भी सकते हैं। जो इस बात का प्रथम
अस्फुट सा वैज्ञानिक संकेत है कि मनुष्य सर्वत्र व्याप्त आत्मा है। यद्यपि अहंकार बर्बरतम तरीकों से उसे अपने दास बनाए रखने का यत्न करता है, तथापि मनुष्य किसी स्थान में आबद्ध शरीर नहीं बल्कि तत्व स्वरूप से सर्वव्यापी आत्मा है। तो शरीर विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त चार्ल्स रॉबर्ट रिचेट ने कहा है कि अत्यंत विचित्र, अत्यंत विस्मयकारी, अत्यंत असंभाव्य प्रतीत होने वाली बातें अभी भी प्रत्यक्ष सामने आ सकती हैं, जिनके एक बार प्रतिष्ठापित हो जाने पर हमें उसी तरह आश्चर्य नहीं होगा जिस तरह गत एक शताब्दी के दौरान विज्ञान द्वारा किए गए आविष्कारों पर नहीं होता। ऐसा मान लिया जाता है कि जिन चमत्कारिक घटनाओं को हम अब बिना विस्मित हुए स्वीकार कर लेते हैं, वे हमारी उत्कंठा को इसलिए उत्तेजित नहीं कर पाती कि उन्हें हम भली भांति समझ चुके होते हैं। पर बात ऐसी नहीं है। यदि हमें अब वे चकित नहीं करती, तो इसका कारण यह नहीं कि वे भली भांति हमारी समझ में आ चुकी हैं, बल्कि उसका कारण यह है कि हमारे लिए अब परिचित हो चुकी हैं। क्योंकि यदि ऐसा हो कि बातें हमारी समझ में ना आए, तो हमें चकित करती रहेंगी। तो हमें हर बात पर हवा में उछाले गए पत्थर के गिरने पर, बीज के वटवृक्ष बन जाने पर, गर्मी पाकर पारे के फैलने पर, चुंबक की और लोहे के खिंचने पर आश्चर्यचकित होना चाहिए। आज का विज्ञान तो फिर भी एक साधारण बात है। जिन आश्चर्यकारक सत्यों का हमारी आने वाली पीढ़ियां आविष्कार करेंगी, वे अभी भी हमारे चारों ओर विद्यमान हैं और एक प्रकार से कहे तो हमारी आंखों में आंखें डालकर हमें घूर रहे हैं, परंतु फिर भी हम उन्हें नहीं देख पाते। केवल ये कहना कि हम उन्हें नहीं देख पाते तो पर्याप्त नहीं है, हम उन्हें देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि जैसे ही कोई अप्रत्याशित और अपरिचित तथ्य प्रकट होता है, हम उसे प्रचलित जानकारी की सर्व सामान्य चौखट में बिठा देने का प्रयास करते हैं और कुपित हो उठते हैं। यदि कोई उससे आगे सोचने, विचारने या प्रयोग करने का दुस्साहस करता है, इतने अविश्वसनीय ढंग से मेरी गोभी की चोरी हो जाने से कुछ ही दिन बाद एक बड़ी ही विनोदी घटना घटी। मिट्टी के तेल का एक कंदिल ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा था। आपने गुरु की सर्वदर्शी अंतर्दृष्टि का हाल ही में परिचय मिलने पर मैंने सोचा कि वे प्रदर्शित कर देंगे। कैसे? जैसे गुरुजी ने बताया था कि तुम्हारी एक गोभी 6 में से 5 रह जाएगी। तो उस दिन उनको जो वो लालटेन थी वो नहीं दिख रही थी, उनकी जो बाती थी। तो उन्होंने सोचा कि गुरुजी मदद कर देंगे, बता देंगे हमारे कि वो कहाँ है, क्योंकि गुरु तो सर्वदर्शी है। तो परिचय में मिलने से मैंने सोच लिया कि वे बता ही देंगे आपको। तो उस कंदिल को ढूंढना उनके लिए बच्चों का खेल है, फटाक से बता देंगे, कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी। गुरुदेव मेरे मन की बात ताड़ गए कि मैं चाहता क्या हूँ। अति गंभीरता का दिखावा करते हुए बहुत सीरियस होकर वे आश्रम वासियों से पूछताछ की कि भाई वो कंदिल नहीं मिल रही है, कहाँ गई। एक बार शिष्य ने स्वीकार किया कि उसने पिछवाड़े के आंगन में स्थित कुएं पर जाने के लिए उस कंदिल का उपयोग किया था। यानी कि जो एक शिष्य थे, उन्होंने फिर मतलब पूछते पूछते बताया कि ऐसे ऐसे फलाने वहां पे हम गए थे और वहीं पर कुएं के पास में वो कंदिल मिल जाएगी, वो लालटेन मिल जाएगी। लेकिन उनके मन में क्या भाव था कि गुरुजी मुझे बता देंगे। तो श्री युक्तेश्वर जी ने गंभीर स्वर में आदेश दिया, उस कंदिल को कुएं के पास खोजो। तो मैं दौड़कर वहां पहुंचा, कंदिल कहीं नहीं था। छोटा सा मुंह बनाकर अपने गुरु के पास लौट आया। अब वे मेरी प्रत्याशा धूल में मिलने पर, यानी कि जो उनकी मेहनत थी उसको बेकार होते देखकर, तो उन्होंने बोला कि मुझ बिना किसी खेद के जोर जोर से हंस रहे थे गुरुजी। अफसोस कि मैं तुम्हें खोए हुए कंदिल तक नहीं पहुंचा सका। तो युक्तेश्वर जी कह रहे हैं कि मुझे बहुत अफसोस है कि भाई मैं तुझे वहां तक नहीं पहुंचा रहा हूँ। तो मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं। उनकी आंखें चमक उठी थी। उन्होंने आगे कहा, मैं तो ठीक से शेरलॉक होम्स भी नहीं हूँ।
मैं समझ गया कि किसी के कहने से या तुच्छ बातों में अपनी शक्तियां कभी प्रदर्शित नहीं करेंगे। ये बहुत बड़ा पॉइंट है मास्टर्स, कि हमें कभी भी किसी के छोटी छोटी बातों में अपनी जो शक्तियां होती हैं, जो हमारे अनुभव होते हैं दूसरों के लिए, या कोई हमें बहका दे, भड़का दे, अरे तुम तो ध्यानी हो, तुम आकाशिक रिकॉर्ड जानते हो, तुम टैरो हो, और तुम रेकी हीलर हो, तो तुम ये कर दो। कई लोग हमें हमारा कैसे परीक्षा लेने के लिए करते हैं। तो इसमें गुरुजी ने बताया कि अपनी शक्तियों को वैसे ही व्यर्थ ना करें, उनके ऊपर काम करें, और कहीं भी ऐसे अनचाहे नहीं अपनी शक्तियां प्रदर्शित करनी चाहिए। तो हंसी खुशी कई सप्ताह तेजी से बीत गए। देखिए शिक्षा मिली उन्हें, और उसके बाद में फिर वो अपना काम में लग गए। श्री युक्तेश्वर जी ने एक एक कर संकीर्तन शोभा यात्रा निकालने का विचार था। उन्होंने मुझसे नगर की सड़कों तथा समुद्र तट से शिष्यों की शोभा यात्रा ले जाने के लिए कहा। उत्सव यानी कि कर्क संक्रांति था। दक्षिणायन प्रारंभ के दिन प्रातः काल से ही भीषण गर्मी थी। गुरुजी, मैं शिष्य मंडली को नंगे पांव उस अंगारों की तरह तप्त रेत पर कैसे ले जा सकूंगा? इतनी तेज, मतलब बहुत जो रेत है वो बहुत गर्म है, मैं कैसे लेके जाऊंगा वहां पर? मैंने हताश होकर पूछा। तो मैं तुम्हें एक गुप्त बात बताता हूँ, गुरुजी ने कहा। प्रभु एक मेघ छत्र भेज दीजिए, तुम सब सुखद वातावरण में चलोगे। और गुरुदेव ने कहा, देखिए गुरुदेव ने वहां कह दिया कि तुम एक मेघ छत्र यानी कि एक बादल सा आएगा और उसके नीचे तुम चलोगे, चिंता ना करो। मैंने खुशी खुशी शोभा यात्रा की तैयारी की। हमारा दल आश्रम से सत्संग की पताका लेकर रवाना हुआ। इस पताका की परिकल्पना श्री युक्तेश्वर जी द्वारा की गई थी, जिस पर तृतीय नेत्र यानी कि थर्ड आई या दिव्य चक्षु के प्रतीक बना हुआ था। जैसे ही हम लोग आश्रम से बाहर निकले, मानो जादू से आकाश में बादल छा गए। देखने वालों के मुंह से आश्चर्य उद्गार निकल पड़े जब वर्षा की हल्की बौछारें हो गई, तो जिससे नगर की सड़कें समुद्र तट के तप्त रेत शीतल हो गई। 2 घंटों की संकीर्तन यात्रा के दौरान सुखद बूंदें पड़ती रहीं। जिस क्षण हमारा दल आश्रम में लौट आया, उसी क्षण बादल और वर्षा दोनों लुप्त हो गए। देखिए जहां जरूरत पड़ी वहां गुरुजी ने उनको हेल्प की, जहां जरूरत थी असलियत में। तो ये चीज हमें सीखने की बातें हैं कि हमें अपना जो शक्ति है उसको कहाँ कहाँ इस्तेमाल करना चाहिए। गुरुदेव के पास जाकर जब मैंने कृतज्ञता व्यक्त की, तो उन्होंने कहा, देखिए अब यहाँ कैसे वो बता रहे हैं, देखा भगवान हमारा कितना ध्यान रखते हैं, वे सबको प्रत्युत्तर देते हैं और सबका काम करते हैं। जैसे उन्होंने मेरी प्रार्थना पर वर्षा भेज दी, वैसे ही वे किसी भी भक्त की कोई भी सच्ची इच्छा पूर्ण करते हैं। लोग कदाचित ही समझ पाते हैं कि भगवान कितनी ही बार प्राय उनकी प्रार्थनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान कुछ गिने चुने लोगों की ही सुनते हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि जो भी श्रद्धा से उनके चरणों में जाता है, उस प्रत्येक मनुष्य की प्रार्थना को स्वीकार करते हैं। उनके संतानों को अपने सर्वव्यापी परम पिता की प्रेम पूर्ण कृपालुता की अटल विश्वास रखना चाहिए। यहाँ पे गुरुजी ने एक हमें बताया, शिक्षा दी है कि भगवान जो है वो ये नहीं कि गुरु की ही सुनते हैं, वो सबकी सुनते हैं। तो वो सबकी सुनते हैं। तो इसलिए हमें अपनी जो श्रद्धा है वो किस तरह की हमने श्रद्धा रखी है, उस पर हमें विश्वास रखना चाहिए। तो भगवान सबकी हर जगह मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो श्री युक्तेश्वर जी संपात शारदीय विषु और वासंतिक विषु और अयन संधि यानी कि मकर संक्रांति, उत्तरायण, कर्क संक्रांति, दक्षिणायन के दिन 4 वार्षिक उत्सवों का आयोजन करते थे। इन अवसरों पर आसपास के और दूर दूर से भी उनके शिष्य एकत्रित होते थे। मकर संक्रांति का आयोजन श्री रामपुर में होता था। जब मैंने सर्वप्रथम उसमें भाग लिया, तो उससे मुझे एक स्थायी कल्याणकारी लाभ हुआ। प्रातःकाल सड़कों पर नंगे पांव शोभा यात्रा के साथ उत्सव प्रारंभ हुआ। सैकड़ों शिष्य मधुर स्वर में भजन कीर्तन कर रहे थे। हमारी गूंजती बांसुरी, खेल
खोल करताल पर उनकी संगत कर रहे थे। हमारी गूंजती हरिनाम स्तुति की ध्वनि को सुनकर नगर जन खुशी से अपने नीरस कर्तव्य को छोड़कर रास्ते में पुष्प वृष्टि कर रहे थे। अनेक रास्तों से घूमते हुए यह शोभा यात्रा आश्रम के आंगन में आकर समाप्त हुई। वहां हम अपने गुरु के को चारों ओर से घेर कर नाम गान करते रहे और उस समय ऊपर के बरामदों से कुछ शिष्य हम पर गेंदे के फूल बरसा रहे थे। बहुत से अतिथि आश्रम में ऊपर गए और उन्हें पनीर और संतरे से बनी खीर नुमा मिठाई दी गई। मैं अपने गुरु बंधुओं की ओर चला गया जो आज रसोइयों का काम कर रहे थे। इतनी बड़ी संख्या में जब लोग आते थे तब खाना बाहर खुली जगह में ही बड़े बड़े हंडों में बनाना पड़ता था। ईंट मिट्टी के चूल्हों में जलने वाली लकड़ियों से धुआं उठ रहा था जिससे आंखों में पानी आ रहा था, पर हम उन अपने काम में प्रसन्नता पूर्वक लगे रहे। भारत में धार्मिक उत्सवों को कभी कष्टकर नहीं माना जाता। प्रत्येक भक्त अपना अपना योगदान देता है। कोई पैसा देता है, कोई चावल, कोई सब्जी, कोई व्यक्तिगत परिश्रम का सेवा अर्पण करता है। भोज की तैयारी की हर छोटी मोटी बात का स्वयं ध्यान रखने के लिए शीघ्र ही गुरुदेव भी हम लोगों के बीच आ पहुंचे। हर क्षण व्यस्त रहते हुए भी वे अत्यंत फुर्तीले और युवा शिष्यों के साथ परिश्रम कर रहे थे। ऊपर की मंजिल पर हारमोनियम और खोल की संगत के साथ संकीर्तन चल रहा था। श्री युक्तेश्वर जी कौतुक के साथ उसे सुन रहे थे और उन्हें संगीत का पूर्ण ज्ञान था। वे बेसुरा गा रहे हैं। गुरुदेव रसोइयों को छोड़कर संगीत वालों के बीच पहुंच गए। संगीत की धुन फिर सुनाई दी। इस बार वह सही स्वर ताल में थी। संसार में संगीत विज्ञान की सबसे पहली जानकारी सामवेद में उपलब्ध है। देखिए यहाँ हमें पता चला कि संगीत का जो खोज है वो कैसे निकली। वो सामवेद जो हमारा है उसमें बताया गया कि भारत में संगीत, चित्रकला, नाट्य कला को दैवी कलाएं माना जाता था। अनादि अनंत त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव आद्य संगीतकार थे। शास्त्र पुराणों में वर्णन है कि शिव ने अपने नटराज या विराट नर्तक के रूप में ब्रह्मांड की सृष्टि, स्थिति और लय की प्रक्रिया के नृत्य में लय के अनंत प्रकारों को जन्म दिया। ब्रह्मा और विष्णु करताल और मृदंग पर ताल पकड़े हुए थे। विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती को भी सभी तार वाद्यों की जननी वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। हिंदू चित्रकला में विष्णु के एक अवतार श्री कृष्ण को मुरली के साथ चित्रित किया गया है। उस मुरली पर वे माया में भटकती आत्माओं को अपने सच्चे घर के को लौट आने का बुलावन वाली धुन बजाते रहते हैं। आज पता चला कि कृष्ण की बांसुरी किन किन को आकर्षित करती है। राग रागनियां यह सुनिश्चित स्वर क्रम हिंदू संगीत की आधारशिलाएं हैं। 6 मूल रागों में 126 शाखाएं उप शाखाएं हैं जिन्हें रागनियां, पत्नियां और पुत्र कहते हैं। हर राग के कम से कम 5 स्वर होते हैं। एक मुख्य स्वर, वादी और राजा, एक आनुषंगिक स्वर, संवादी या प्रधानमंत्री, 2 या अधिक सहायक स्वर, अनुवादी या सेवक, और एक अनमेल स्वर यानी कि विवादी या शत्रु। 6 रागों में से एक राग की दिन की विशिष्ट समय और वर्ष की विशिष्ट ऋतु के साथ प्राकृतिक अनुरूपता है और हर राग का एक अधिष्ठाता देवता है जो उसे विशिष्ट शक्ति और प्रभाव प्रदान करता है। इस प्रकार बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है ये जो रागों का हमें पता चलना। ये हमने एक जब हम क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी में SCTP का कोर्स करने गया था
गए थे, तो उसमें पता चला था कि जो स्वर और राग हैं ये हमारे सातों चक्रों पर भी काम करते हैं। देखिए, पहला राग है हिंडोल राग, को केवल वसंत ऋतु में उषा काल में सुना जाता है। हिंडोल राग अगर वसंत ऋतु है और उषा काल में सुना जाएगा, इससे सर्वव्यापक प्रेम का भाव जागता है। अब दूसरा राग दीपक राग को ग्रीष्म ऋतु में सांध्या बेला में गाया जाता है, इससे अनुकंपा या दया का भाव जागता है। तीसरा मेघ राग वर्षा ऋतु में यानी मध्याह्न काल के लिए, इससे साहस जागता है। चौथा भैरव राग अगस्त सितंबर अक्टूबर महीने के प्रातः काल में गाया जाता है, इससे शांति उत्पन्न होती है। और पांचवा श्री राग शरद ऋतु की गोधूली बेला में गाया जाता है, इससे विशुद्ध प्रेम का भाव मन पर छा जाता है। छठा मालकोंस राग शीत ऋतु की मध्य रात्रि में गाया जाता है, इससे वीरता का संचार होता है। प्राचीन ऋषियों ने प्रकृति और मानव के बीच ध्वनि संबंधों के इन नियमों को खोज निकाला। चूंकि प्रकृति नाद ब्रह्मा या प्रणव झंकार या ओंकार ध्वनि का घनीभूत रूप है, अतः मनुष्य विशिष्ट मंत्रों के प्रयोग द्वारा सारी प्राकृतिक अभिव्यक्तियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है। इतिहास में 16वीं शताब्दी के बादशाह अकबर के दरबारी गायक तानसेन की उल्लेखनीय शक्तियों का वर्णन है। एक बार दिन में ही बादशाह ने उन्हें एक रात्रिकालीन राग गाने का आदेश दिया। पहले तो ऐसे ही होता था कि हमने आदेश दिया तो तुम्हें गाना पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। तो जब उन्होंने आदेश दिया तो तानसेन ने एक मंत्र लयबद्ध का प्रयोग किया, जिससे महल के सारे परिश्रम में जो परिसर था, पूरा जो महल था, सब में तत्क्षण अंधेरा छा गया। देखिए कितना मंत्र से पूरा जो परिसर था, एरिया जो था उनका महल का, सब में अंधेरा हो गया, क्योंकि वो रात्रिकालीन राग था। भारतीय संगीत में स्वर सप्तक को 22 श्रुतियों में विभक्त किया गया है। स्वर के इन सूक्ष्म अंतरालों के कारण संगीत की अभिव्यक्ति में छोटे छोटे भेद भी संभव हो जाते हैं, जो 12 श्रुतियों के पाश्चात्य स्वर क्रम में दुष्प्राप्य है। हिंदू पुराणों में सप्तक के 7 मूल स्वरों का एक एक रंग तथा किसी पक्षी या पशु के प्राकृतिक स्वर के साथ संबंध बताया जाता है। अद्भुत ज्ञान, बहुत ही सुंदर। चलिए अब हम सुनते हैं 7 सुर के जो वो शब्द। सा का हरे रंग और मोर के साथ, रे का लाल रंग और चातक पक्षी के साथ, ग का सुनहरे रंग और बकरे के साथ, और माँ का पीली छटा लिए श्वेत रंग और सारस पक्षी के साथ, नी का प का काले रंग और कोकिला के साथ, ध का पीले रंग और घोड़े के साथ, और नी का भी सभी रंगों के मिश्रण और हाथी के साथ। भारतीय संगीत में 72 ठाट या आधार स्वर समूह है। संगीतज्ञ के लिए किसी राग को लेकर उस राग की सीमा के अंतर्गत अपनी प्रतिभा के अनुसार संगीत निर्माण करने की अनंत संभावनाएं रहती हैं। वह उस राग के भाव को केंद्र में रखकर उसके चारों ओर अपनी मौलिकता की सीमा तक उसे सजाता है। हिंदू संगीतज्ञ पहले ही निर्धारित किए जा चुके स्वरों को पढ़ पढ़कर संगीत का निर्माण नहीं करता। वह हर वादन या गायन के समय राग के ढांचे को नए सुरों के साथ वस्त्र पहनता है, और वह प्राय एक ही धुन को लेकर करता है, जिसमें वह सूक्ष्म स्वरों और लय की विभिन्न प्रकारों को बार बार प्रयुक्त कर उन्हें निखारता है।
पाश्चात्य संगीत रचनाकारों में बाक ने स्वल्प विविधता के साथ सैकड़ों जटिल तरीकों से सुरों की पुनरावृत्ति आवृत्ति की सुंदरता और उसकी शक्ति को पहचान लिया था। संस्कृत साहित्य में 120 तालों का वर्णन है। परंपरा के अनुसार हिंदू संगीत के प्रथम आचार्य माने जाने वाले भरत मुनि भारद्वाज के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने कोकिला के गीत में ही 32 तालों का शोध किया। ताल मतलब तालाब नहीं, ताल। तो ताल या लय का मूल मानव शरीर की गति पर आधारित है। यहाँ मानव शरीर को भी बताया गया है कि उनसे उनके क्या कनेक्शन है। चलने का दुगना समय तथा निद्रा अवस्था में श्वासोच्छ्वास का तिगना समय, जब श्वास की लंबाई प्रश्वास से दुगनी होती है। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही मानव के कंठ स्वर को ध्वनि का सर्वांग पूर्ण साधन माना गया है। अतः हिंदू संगीत प्रधानता कंठ स्वर के 3 सप्तकों में ही प्रतिबद्ध है। इसलिए हिंदू संगीत प्रधानता कंठ स्वर के 3 सप्तकों में ही प्रतिबद्ध है। इसीलिए हिंदू संगीत में स्वर संगीत एक साथ उत्पन्न होने वाले स्वरों का परस्पर संबंध की अपेक्षा स्वर क्रम अनुसार उत्पन्न होने वाले स्वरों का परस्पर संबंध पर बल दिया गया है। हिंदू संगीत स्व अनुभूति पूरक आध्यात्मिक और व्यक्तिपरक कला है, जिसका लक्ष्य वाद्य वृंद की प्रतिभा प्रदर्शित करना नहीं बल्कि परम आत्मा के साथ अपना मेल बिठाना है। भारतवर्ष के सभी प्रख्यात गीतों की रचना भागवतों तथा ईश भक्तों द्वारा की गई है। संगीतज्ञ को संस्कृत में अवतार कहते हैं और अर्थात में जो भगवान का गुणगान करता है। संकीर्तन योग और आध्यात्मिक साधना का एक प्रभावशाली प्रकार है, जिसमें मूल विचार और ध्वनि में तीव्र एकाग्रता और तन्मयता आवश्यकता होती है। मानव स्वयं नाद ब्रह्म या ओम ध्वनि की एक अभिव्यक्ति है, इसलिए ध्वनि उन पर तत्काल प्रबल प्रभाव डालती है और पौर्वात्य और पाश्चात्य दोनों ही प्रकार की भक्ति संगीत मनुष्य में आनंद उत्पन्न और कर देता है, क्योंकि इस प्रकार का संगीत मनुष्य के मेरुदंड में स्थित 7 चक्रों में किसी चक्र में उतने समय के लिए स्पंदनात्मक जागृति उत्पन्न कर देता है। मास्टर्स, यहाँ मैं कुछ शब्द अपने डालना चाहूंगी। जब हम डेली मेडिटेशन करते हैं तो आपने देखा होगा ज्यादातर जब भी हम मास्टर्स को कॉल करते हैं और उसके बाद में हमें ध्यान जो आता है कि चलो सर से लेकर अपने चक्रों तक लेके चलते हैं और फिर हम चक्रों की यात्रा करते हुए अपना जब ध्यान करते हैं तो उसमें जो उस टाइम पे जो स्पंदन होती है, हमें वो रंग दिखते हैं, तो उससे हमारी बॉडी के जो मानव शरीर के अंदर इन सब चीजों का बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। जो हमारी मेरुदंड है, कई बार हम बोलते हैं मेरुदंड में अपने आह्वान करते हैं, शक्ति को वहां पे स्थापित करते हैं कि यहाँ पर मेरी जो शक्ति है वो स्थापित हो जाए कंटिन्यूस हीलिंग के लिए। तो इसका मतलब ये है कि हमें ज्यादा से ज्यादा अपने चक्रों पर काम करना चाहिए, अपने मेरुदंड के ऊपर काम करना चाहिए। उसी की वजह से हम मानव शरीर जो है वो अपना आध्यात्मिक रास्ता जो बहुत जल्दी पा लेता है और उस रास्ते पे बढ़ जाता है। तो आनंद उस समय देखा होगा आपने, एक आनंद की अनुभूति भी होती है। ऐसा लगता है कि हम ईश्वर के बहुत करीब हैं और हमारे अंदर एक अलग स्पंदन भी महसूस होता है। तो ये जो है सिर्फ ध्यान की स्थिति में रहकर इस तरह के जो हमें अनुभव होते हैं उसको हमें स्वीकारते हुए रहना चाहिए, जागरूकता के साथ में हमें वो ध्यान करना चाहिए। इसीलिए हम 12 बजे जो ध्यान करते हैं उसका बहुत बड़ा ही अच्छा रिजल्ट आता है। उसके बाद में हम ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। उत्सव के दिन देखिए श्री युक्तेश्वर जी के ऊपर की बैठक से आती संकीर्तन की ध्वनि खाना बना, देखिए अब फिर हम लौट के आ गए। युक्तेश्वर जी वहां संगीत के लिए गए थे, जहां जहां काम हो रहा है युक्तेश्वर जी वहां वहां जा रहे हैं।
अब वापस युक्तेश्वर जी वहां हमें संगीत का पूरा बता चुके हैं और वापस फिर खाने वाली जगह पर आ गए, जहाँ पे सारे शिष्य खाना बना रहे थे। उबलते खोलते बर्तनों के बीच में भी वो प्रेरणा दे रहे थे, मतलब जो वहां पे गतिविधियां हो रही थी उनसे भी वो उनको शिक्षा दे रहे थे। मेरे गुरु भाई और मैं आनंदित होकर हाथ से ताल बजाते हुए टेक गा रहे थे, यानी कि इधर काम हो रहा है, उधर गाना गा रहे हैं, उधर बहुत सब लोग एंजॉय करते हुए अपना काम कर। सूर्य अस्त तक हम लोगों ने अपने सैकड़ों अतिथियों को खिचड़ी सब्जी और चावल की खीर का भोजन करा दिया। सैकड़ों मतलब हजारों की उसमें चले गए। आंगन में हमने सूती दरिया बिछा रखी थी और शीघ्र ही तारों से भरे आकाश के नीचे जन समूह बैठ गया, यानी कि रात भी हो चुकी है। श्री युक्तेश्वर जी के अमृत में ज्ञानोपदेश के मनोयोग पूर्वक सुनने लगे। मतलब उनके ज्ञान की जो उपदेश जो चल रहा था उसमें आश्रम में, उनको भी सब सुन रहे थे। प्रवचनों में क्रिया योग, आत्म सम्मान पूर्ण जीवन, शांति, दृढ़ संकल्प, सादा आहार, नियमित व्यायाम के महत्व पर विशेष बल दिया गया। यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से गुरुजी उनको सारे कार्य भी करवाते जा रहे हैं और उनको ज्ञान भी देते जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक जो अभी मेरुदंड के बारे में बताया, वो यहाँ बताया जा रहा है मस्तिष्क और मेरुदंड में स्थित गुप्त चक्रों को जगाना योगी का पवित्र लक्ष्य होता है। बाइबल पर भाष्य करने वाले पाश्चात्य भाष्यकार यह नहीं समझ पाए कि न्यू टेस्टोमेंट के रेविलेशन नामक प्रकरण में योग विज्ञान का एक प्रकार का प्रतीकात्मक वर्णन है, जो ईसा मसीह ने जॉन और अन्य निकट शिष्यों को सिखाया था। जॉन ने 7 तारों का रहस्य और 7 चर्चों का उल्लेख किया है। ये 7 ज्योतिर्मय कमलों के प्रतीक है, जिन्हें योग ग्रंथों में मेरुदंड और मस्तिष्क में स्थित 7 गुप्त द्वार भी कहा गया है। इन ईश्वर नियोजित निर्गम द्वारों से ही योगी वैज्ञानिक ध्यान द्वारा देह कारागार से निकल भागता है और ब्रह्मा के स्वरूप रूप में अपनी सच्ची पहचान पुनः स्थापित कर लेता है। मस्तिष्क में स्थित सहस्त्र जल कमल और सहस्त्रवार 7वां चक्र है, यानी कि हम कहते हैं ना सहस्त्र, ये 7वां चक्र है जो अनंत चैतन्य का सिंहासन है। दिव्य ज्ञान का प्रकाश जिसमें फैल गया हो, ऐसे योग के बारे में कहा जाता है कि वह ब्रह्मा या ईश्वर का पद्मज, यानी कि पद्म या कमल से उत्पन्न के रूप में दर्शन करता है। पद्मासन नाम इसलिए पड़ा कि परंपरागत आसन में योगी मस्तिष्क एवं मेरुदंड में स्थित चक्रों की विविध रंगी पद्मों का दर्शन करता है। हर पद्म के दलों या किरणों की अलग जो संख्या होती है वो अलग अलग होती है। ये किरणें प्राण शक्ति से बनती हैं और इन पद्मों को ही चक्र कहते हैं। पद्मासन में मेरुदंड सीधा रहता है और शरीर इस प्रकार अव्यवस्थित हो जाता है कि समाधि में पहुंचने पर आगे पीछे गिरने का खतरा नहीं रहता। इसलिए योगी जन ध्यान के लिए इसी आसन पर बैठना पसंद करते हैं, यानी कि पद्मासन। क्योंकि उस जब वो आसन लगता है तो योगी कितने ही घंटों बैठा रहे और वो गिरता नहीं है। किंतु नए साधक के लिए पद्मासन में बैठने की में दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए हठ योग के किसी विशेषज्ञ के मार्गदर्शन के बिना यह आसन लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो अब यहाँ जो ज्ञान ध्यान दिया जा रहा था, हमने जाना अत्यंत छोटी आयु के बाल शिशुओं ने फिर स्तोत्र पाठ किया, यानी कि जो छोटे छोटे बच्चे होते अब उन्होंने स्तोत्र पाठ शुरू कर दिया। उत्कट संकीर्तन के साथ सभा विसर्जित हुई और रात 10 बजे से अर्धरात्रि होने तक आश्रम वासियों ने बर्तनों कढ़ाइयों को मांजकर साफ किया और आंगन को भी साफ किया। गुरुदेव ने मुझे अपने पास बुलाया, फिर धीरे से बोले, तुम्हारे आज के और तैयारी में लगे गत पूरे सप्ताह के सहर्ष परिश्रम से मैं प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ चाहता हूँ। आज तुम मेरे साथ सो सकते हो। यह एक सौभाग्य था।
जिसके प्राप्त होने की मैं कभी आशा भी नहीं की थी। कैसे टीचर अगर हमें अपने पास खड़ा कर ले, हमारे गुरु, पूरे इतने सारे बच्चों में से, तो हमारा एक जो हमने सोचा नहीं था, कैसे कहते हैं, हमारा बिल्कुल आश्चर्यजनक स्थिति होती है कि अरे हमारे गुरु ने मुझे कुछ तो समझा, यानी कि मैं विशेष हूँ। तो हम थोड़ी देर के लिए गहन देवी प्रशांति में निमग्न बैठे रहे और सोने के लिए हम दोनों के लेट जाने के 10 मिनट बाद ही गुरुदेव उठ गए और कपड़े पहनने लगे फटाफट। तो मैंने लेटे हुए थे वहीं पे, बोले क्या हुआ गुरुदेव? तो अपने गुरु के पास सोने के आनंद में अचानक विभिन्नता का अंश आ गया। मतलब मैं उनके पास सोने की आज तो खुश था, और ऊपर से ऐसा कुछ हुआ कि गुरुजी को उठना पड़ा। तो मतलब मेरा जो खुशी थी वो थोड़ी कम हो गई। मुझे लगता है कुछ शिष्य ठीक से गाड़ियां ना मिलने के कारण अब कुछ ही समय में यहाँ पहुंचने वाले हैं। चलो, हमें उनके लिए कुछ भोजन तैयार करके रखना चाहिए। गुरुजी, रात में 1 बजे कोई नहीं आएगा, तुम सो जाओ। तुमने बड़ा कठिन परिश्रम किया है, पर मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। गुरुजी ने उनको बड़े प्यार से कहा कि तुमने दिन भर आज काम किया है और तुम थक गए होंगे, तुम सो जाओ, मैं खाना बनाने जा रहा हूँ। लेकिन श्री युक्तेश्वर जी का जो दृढ़ स्वर था, मतलब उनको विश्वास ही करना पड़ा, और सुनते ही मैं भी पलंग से कूद पड़ा, खड़ा हो गया भाग के, और पीछे पीछे गुरुजी के तल्ले पर अंदर की ओर बालकनी में से गया और रसोई घर में जा पहुंचा। इस छोटे से रसोई घर में हम दैनिक उपयोग में लाते थे। शीघ्र ही चावल और दाल उबल रहे थे, यानी कि गुरुजी ने खाना शुरू कर दिया बनाना। मेरे गुरु स्नेह पूर्वक मुस्कुराए मुझे देखकर। आज रात तुमने थकान और कठोर परिश्रम के भय को भी जीत लिया है। यानी कि ये भी एक परीक्षा थी, है ना? ये भी एक परीक्षा थी कि तुम कितने थके हुए थे, कितने हफ्तों, मतलब पूरा हफ्ता तुम लोगों ने इतना हार्ड वर्क किया है, और उसके बावजूद भी जब जरूरत पड़ी तो तुम गुरुजी के अकेला न छोड़कर तुम भी गुरुजी के साथ चले आए। तो ये एक उनका एग्जाम था और उसमें वो पास हो गए थे कि अपने जो उनकी थकान थी, जो डर था, भय था, मतलब मेहनत के ऊपर जो एक कहते हैं ना कि हमारे अंदर भावना आ रही थी कि नहीं मैं थका हुआ हूं करके, उन्होंने उसके ऊपर भी जीत पा ली थी। भविष्य में इनसे तुम्हें कभी कोई परेशानी नहीं होगी। यानी कि जो थकान और कठोर परिश्रम करने, यानी कि कभी भी अपने आप को परिश्रम से पीछे नहीं रखोगे। उनके श्री मुख से आजीवन आशीर्वाद के शब्द निकले ही थे कि आंगन में पगध्वनि यानी कि आवाजें सुनाई पड़ने लगी। मैं दौड़ कर नीचे गया और दरवाजा खोला तो शिष्यों का एक दल अंदर प्रविष्ट हुआ। जो उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि शिष्य आएंगे, और वहां आवाजें आई, फिर उन्होंने देखा भी। उनमें से एक ने कहा, प्रिय बंधु, इस समय हम गुरुदेव को कष्ट देना नहीं, बिल्कुल नहीं देना चाहते। आप गुरुजी को बिल्कुल मत बताना, परंतु गाड़ियों के समय के बारे में हमसे भूल हो गई। हमें लगा कि अपने गुरु के दर्शन किए बिना हम घर नहीं लौट सकते। मतलब ऐसा वो मन से विचार कर रहे थे, है ना? वे आप लोगों की प्रतीक्षा कर रहे हैं और आपके लिए भोजन भी बना रहे हैं, ऐसा। हाँ, वो तो कह रहे थे कि गुरुदेव को पता ही ना चले और सिर्फ हम उनके दर्शन करने के लिए आएंगे और फिर चले जाएंगे। लेकिन वहां तो गुरुजी उनके लिए खाना पका रहे थे। श्री युक्तेश्वर जी की स्वागत वाणी गूंज उठी। उन्होंने वहां से उनको बड़े प्यार से सबको बुलाया। मैं विस्मय चकित अतिथियों को रसोई घर में ले गया। गुरुदेव मेरी ओर मुड़े और बड़े प्यार से देखा। उनकी आंखों में चमक जो थी नाच रही थी कि ये देखो गुरु के शब्द। अब जब तुमने उनसे बात कर ली है तो निश्चय ही तुम्हारा संदेह का निवारण तो हो गया होगा, क्योंकि यही बात गुरुजी ने कही थी और यही बात उन्होंने आकर कही कि ट्रेन का जो टाइम था वो हमसे गड़बड़ हो गया। सचमुच उनकी गाड़ी छूट गई थी। आधे घंटे बाद मैं ईश तुल्य गुरु के पास सोने के सौभाग्य की सुखद आशा करता हुआ उनके पीछे पीछे
उनके शयन कक्ष में पहुंच गया। मास्टर्स, हमने आज बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ, और हम उस सब को स्वीकार करते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। शेष बात कल। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत सुंदर। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत ही अद्भुत। संगीत की